नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस का द एंड होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम नेता अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इंडिया अलायंस के तहत ही दिल्ली की 7 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप और बीजेपी के बीच में है। इससे इंडिया अलायंस को कोई भी रोल नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने फिलहाल तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस के सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने इस पर अपनी बात रखी है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं है तो इंडिया अलायंस को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गोवा, गुजरात में साथ मिलकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दिल्ली में गठबंधन पूरी तरह से फेल रहा था। सभी 7 सीटें बीजेपी ने ही जीत ली थी और इसके बाद में अब तक हुए सभी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग ही चुनाव लड़ा है। चाहे हरियाणा चुनाव की बात कर लें, हरियाणा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों की तल्खियां भी साफ तौर पर दिखाई दी थी और अब दोनों ही पार्टियां दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़ रही हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुद को इंडिया का हिस्सा मानती है, लेकिन उन्होंने 2024 के चुनावों के बाद में इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर स्पष्टता की कमी पर दुख जताया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हमारा दिल्ली चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है और जहां तक मुझे याद है कि इंडिया अलायंस की कोई डेडलाइन भी नहीं थी। लीडरशिप एजेंडे और मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इंडिया ब्लॉक की कोई भी बैठक 2024 के चुनाव के बाद में नहीं हुई है। इसका नेतृत्व कौन करेगा ये भी कुछ क्लियर नहीं है। एजेंडा क्या होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, इन मुद्दों पर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं हुई है। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है हम एकजुट रहेंगे भी या नहीं। इसी वजह से नेतृत्व, एजेंडा या हमारे अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे अब खत्म भी कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो राजनीतिक दल मैदान में हैं वो ये तय करें कि बीजेपी का मुकाबला आपको कैसे करना है। इससे पहले 2 बार भी लगातार आम आदमी पार्टी को वहां कामयाबी मिली थी, तो इस बार दिल्ली की जनता ये तय करेगी, ये फैसला करेगी कि उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इंडिया अलायंस को लेकर एक बयान दिया था और इसके बाद बिहार में कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, जबकि बिहार में आरजेडी का कांग्रेस के साथ में पुराना गठबंधन है। इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया में शामिल कुछ दलों ने आम आदमी पार्टी और कई दलों ने कांग्रेस को सपोर्ट भी किया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ममता दीदी का शुक्रिया भी अदा किया था। दूसरी तरफ इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया था और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यानी ये देखा जा रहा है कि तमाम ही इंडिया ब्लॉक के जो अन्य दल हैं वो केजरीवाल के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा सपा उसका साथ देगी। दिल्ली में कांग्रेस के पास में मजबूत संगठन नहीं है, ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ में मंच शेयर भी जरूर करूंगा। दिल्ली में बीजेपी को आप ही हरा सकती है, ऐसे में जो बीजेपी को हराएगा सपा उसके साथ में खड़ी रहेगी। आपको शिवसेना यूबीटी का भी सपोर्ट पूरी तरह से मिल चुका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले
प्रोजेक्ट लॉन्च किए और 5 साल कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ में है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव होना है। 8 फरवरी को सबके सामने नतीजे आएंगे। इंडिया में कितनी पार्टियां हैं? बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं, जबकि विपक्ष में इंडिया ब्लॉक में 37 दल शामिल हैं। इसके अलावा जेजेपी, अकाली दल जैसी कई अन्य पार्टियां हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चल रही हैं, यानी तमाम ही जो दल हैं उद्धव ठाकरे अलग चल रहे हैं। और अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव में ये तमाम ही दल, चाहे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस यहाँ पर अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रकरण पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।